आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। मैं कीर्ति बाला छत्तीसगढ़ से। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ट्रैवल व्लॉग। मैं जा रही हूँ दामाखेड़ा, जो कि एक धर्म नगर है। और यहाँ पे जाने से पहले यहाँ के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एक समाधि मंदिर है जहाँ पे कई गुरु की समाधि है। सतगुरु कबीर साहब हैं, जिनके शिष्य धनी धर्मदास साहब, उनके जो वंशज हैं वो यहाँ पे रहते हैं, प्रकाश मुनि नाम साहब, और उनके एक बेटे हैं जिनका नाम उदित मुनि नाम साहब हैं। तो इस तरीके से हम दामाखेड़ा पहुँच गए बातों बातों में ही। और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक लेफ़्ट रास्ता मिलेगा, यहाँ पे आप लेफ़्ट ले लीजिए और सीधे जाइए। कुछ ही दूरी में आपको यहाँ पे एक बड़ा सा एक गेट मिलेगा, जो वेलकम गेट है, जो सीधे मंदिर की ओर जाता है। आप इसमें सीधे जाइए। और हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमको आना था। मगर यहाँ पे अभी मेला लगा हुआ है बाहर पे, खासकर पूर्णिमा के दिन, बरसाती पूर्णिमा के दिन और कबीर प्रगट उत्सव के दिन। और हाँ, सबसे बड़ा मेला आपको देखना है तो माघ पूर्णिमा में जाइए, वहाँ बहुत ही बड़ा विशाल मेला लगा हुआ था इस समय। और यहाँ पे कबीर साहब से रिलेटेड बुक, फ़ोटो, पूजा की कुछ सामग्री भी मिलती है। तो हम यहाँ पे मेन लोकेशन पे यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे अभी भजन चल रहा है और हम थोड़ी देर यहाँ पे स्टे किए। और आगे हमने देखा कि हम रास्ता क्लियर है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी भीड़ था, मेला का दिन था तो काफ़ी भीड़ था। यहाँ पे हमने फिर सोचा कि चलते हैं समाधि मंदिर सबसे पहले। तो हम समाधि मंदिर सबसे पहले गए और ये रहा समाधि मंदिर की एंट्री। यहाँ पे एंट्री होती है, आपको दीवार के दोनों किनारे कबीर साहब की जीवनी के बारे में बताया गया है। आप उनके इस धरती में प्रकट होने के साथ साथ इस धरती के अंतिम जो समय है उस तक का पूरा स्टोरी यहाँ पे चित्र के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक लहर तालाब है। जब कबीर साहब जन्म लिए थे, मतलब प्रकट हुए थे, तो एक कमल फूल में प्रकट हुए थे। और ये रहा समाधि मंदिर। समाधि मंदिर में कई गुरु के यहाँ पे समाधि है, जैसे दयानाम साहब, कृतमुनि नाम साहब। तो यहाँ पे समाधि का हमने दर्शन किया और नारियल, पान, खासकर हमारे में पान बहुत ज़रूरी है, तो पान, फूल, नारियल के साथ हमने अर्पण किया। और कमल फूल हमारे में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, तो हमने वो भी साथ में अर्पण किया। और यहाँ का जो डेकोरेशन है, और यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ आप मंदिर प्रांगण में देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है। जबकि हम बरसाती पूर्णिमा में गए थे, जो वट सावित्री का दिन रहता है, उसी को बरसाती पूर्णिमा कहते हैं हम। तो उस दिन हम दर्शन के लिए गए थे और इतनी भीड़ थी। फिर बगल में एक छोटा सा और मंदिर था जो कबीर साहब जी का था। तो यहाँ पे उनका एक चित्रण लगा हुआ था उनके माता पिता के साथ, जो उन्होंने पालन किया था। और यहाँ पे हमने फिर बाहर निकले, काफ़ी भीड़ थी, सब लाइन लगना पड़ा हर जगह। और एक कबीर साहब से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हुई है। और फिर उसके बाद हम पहुँचे जहाँ पे साहेब लोग रहते हैं। उनके पीछे एक रास्ता है जहाँ पे एक मंदिर है। यहाँ पे दयानाम साहब जी की मूर्ति रखी हुई है। हमने यहाँ पे दर्शन किया और सीधा पहुँच गए हम भोजनालय की ओर। यहाँ हमने खाना खाया। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था और यहाँ सेल्फ सर्विस का सिस्टम है। अब हम पहुँचते हैं चौका स्थल, क्योंकि हम चौका लिखाए हुए थे, हमें तो दर्शन के लिए जाना ज़रूरी था। और चौका आरती के स्थल पे पहुँचते ही हमने नारियल भेंट किया, वहाँ पे नारियल चढ़ाया। और यहाँ पे साहेब लोग चौका कर रहे हैं, अभी छोटे साहेब हैं अभी, और उनकी जो फैमिली है, उनकी बेटी, पत्नी और बेटा सभी साथ में बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर हम पहुंचते हैं दामाखेड़े का गौशाला, जहाँ पे बहुत ही सीधे और प्यारे प्यारे गाय थे। इनमें से एक भी गाय को बांधा नहीं गया था, बट बहुत ही सीधे थे, बहुत ही क्यूट थे। अब हमारा दामाखेड़ा का पूरा दर्शन ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने घर की ओर, और हम यही सौभाग्य लेकर चलते हैं कि फ्यूचर में हमें और आने का मौका मिले। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।